नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इंडियन ज्योग्राफी की इस क्लास में हम हिमालय का विभाजन लेके आए हैं। ठीक है, डिवीजन ऑफ हिमालय। तो हिमालय का जो विभाजन है हम दो भागों में करते हैं। पहला है श्रेणियों के आधार पे और दूसरा है प्रादेशिक विभाजन। ठीक है, श्रेणियों के आधार पे और प्रादेशिक विभाजन। ठीक है, तो देखिए श्रेणियों के आधार पे हम इसको मुख्यतः तीन भागों में बांटते हैं: पार हिमालय या ट्रांस हिमालय, और मुख्य हिमालय, और पूर्वोत्तर हिमालय या पूर्व की पहाड़ियाँ। तो पार हिमालय में हम ट्रांस हिमालय को देखेंगे और इसको हमने चार भागों में बांटा है: काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश में। ठीक है, मुख्य हिमालय में हम बृहद हिमालय या हिमाद्री को पढ़ेंगे, मध्य हिमालय या लघु हिमालय को पढ़ेंगे, शिवालिक या बाह्य हिमालय को पढ़ेंगे, और पूर्वोत्तर हिमालय में हम क्या करेंगे, पूर्व की पहाड़ियों को पढ़ेंगे। तो देखिए, आइए चलते हैं मुख्य हिमालय। मुख्य हिमालय जो है इसका जो पार्ट है वो कहाँ से फैला है? नंगा पर्वत लद्दाख से लेकर, ठीक है, ये देखिए ये नंगा पर्वत है। नंगा पर्वत लद्दाख से लेके कहाँ तक है? नामचा बरखा तक, नामचा बरवा तक। ठीक है, नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक, ये देखिए बिल्कुल ये गई है नामचा बरवा तक। ठीक है, और लगभग 2500 किलोमीटर लंबी है ये पहाड़ियाँ। और देखिए लद्दाख से नामचा पर्वत तिब्बत अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर तक ये फैली हुई है मुख्य हिमालय। उसके बाद देखिए सिंधु नदी का गार्ज लद्दाख और बुजी स्थान तक, जो पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के गार्ज तक। ठीक है, सिंधु नदी का गार्ज जो है भारत का सबसे गहरा गार्ज 5200 मीटर है। सिंधु नदी का जो गार्ज है वो क्या है? सबसे गहरा गार्ज है। सिंधु नदी का गार्ज सबसे गहरा गार्ज है। ठीक है, उसके बाद देखिए मुख्य हिमालय। मुख्य हिमालय की सर्वाधिक ऊंचाई जो है 6000 मीटर तक है। सर्वाधिक ऊंचाई वाला पर्वत भी मुख्य हिमालय पे ही स्थित है। और विश्व की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? एवरेस्ट, जो नेपाल में स्थित है, वो भी हिमालय का ही पार्ट है, मुख्य हिमालय का पार्ट है। इसकी जो लंबाई है वो 8848 मीटर या 8850 मीटर है। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है कंचनजंगा है, 8598, जो सिक्किम में स्थित है। कहाँ है? सिक्किम में स्थित है। ये भी मुख्य हिमालय का ही क्या है? पार्ट है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, जो सिक्किम में स्थित है, और जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8598। और एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8848। तो देखिए मध्य हिमालय। मध्य हिमालय में हम चार श्रेणियों को पढ़ेंगे: पीर पंजाल श्रेणी, धौलावार और उत्तराखंड, नेपाल। ठीक है, तो पीर पंजाल, धौलावार और उत्तराखंड में हम दो श्रेणियों को पढ़ेंगे: नागटिब्बा और मंसूरी श्रेणी, और नेपाल में महाभारत श्रेणी। ठीक है, पीर पंजाल कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक, और धौलावार कहाँ है? आपके हिमाचल प्रदेश में। तो इसमें मध्य हिमालय की सबसे सर्वोच्च जो चोटी है, सर्वोच्च चोटी भारत में स्थित है मध्य हिमालय की, वो कौन सी है? नंदा देवी, 7816 मीटर ऊंची है ये, और कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं ट्रांस हिमालय या पार हिमालय। पार हिमालय में हम देखेंगे काराकोरम सबसे ऊंचा शिखर है, फिर लद्दाख में राखापोसी और कैलाश और जास्कर। ठीक है, चार को देखेंगे हम। तो प्रादेशिक विभाजन में देखिए सर सिझी बुराई ने नदियों के आधार पर क्या करा है? प्रादेशिक विभाजन किया है। किसने किया है? सर सिझी बुराई ने। ठीक है, प्रादेशिक विभाजन किसने किया है? सर सिझी बुराई ने किया है। और नदियों के आधार पे इसका प्रादेशिक विभाजन किया है। तो पहला है पंजाब हिमालय, जो सिंधु से सतलज तक फैला है, K2 काराकोरम में। कुमाऊं हिमालय सतलज से काली नदी तक, सर्वोच्च शिखर कौन सा है? नंदा देवी। और पंजाब हिमालय सिंधु से लेकर सतलज तक सर्वोच्च शिखर कौन सा है? K2। नेपाल हिमालय काली नदी से तिस्ता नदी सिक्किम तक, और एवरेस्ट क्या है इसका? सर्वोच्च शिखर है। असम हिमालय तिस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र तक, सर्वोच्च शिखर कौन सा है? नामचा बरवा। पूर्वोत्तर हिमालय ब्रह्मपुत्र से मिजोरम तक। और ट्रांस हिमालय की तीन श्रेणियां हैं: काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ट्रांस हिमालय की कितनी श्रेणियां हैं? तीन श्रेणियां हैं: काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ठीक है, तो
देखिए ये काराकोरम है, मान लीजिए ये पहला फोल्ड काराकोरम का है, फिर लद्दाख का और फिर जास्कर का। उसके बाद कौन कौन सा है? महान हिमालय है, फिर मध्य हिमालय है और फिर शिवालिक है। तो जास्कर और महान हिमालय के मध्य में जो एक लाइन काटती है उसको क्या कहते हैं? इंडो साकपो सचर जोन। इसको क्या, इनके बीच के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? इंडो साकपो सचर जोन, ITSZ। ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में है। उसके बाद है MCT देखिए ये है MCT मेन सेंट्रल जोन, महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में है। MBF मेन बाउंड्री फॉल्ट, मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में है। HFF हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, शिवालिक और उत्तर का मैदान। ठीक है, ये देखिए शिवालिक और उत्तर के मैदान के बीच के जोन को हम क्या कहते हैं? HFF हिमालय फ्रंटल फॉल्ट। और मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच के जोन को हम क्या कहते हैं? MBF मेन बाउंड्री फॉल्ट। और महान हिमालय और जास्कर के बीच के क्षेत्र को हम कहते हैं MCT मेन सेंट्रल जोन। महान हिमालय और जास्कर के बीच में ITSZ इंडो सांगपो सचर जोन। और महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच के जोन को हम कहते हैं MCT मेन सेंट्रल जोन, महान हिमालय और मध्य हिमालय। ठीक है, उसके बाद देखिए ये है आपका हमारा लद्दाख क्षेत्र और यहाँ पे है पामीर का पठार। पामीर के पठार को हम क्या कहते हैं? दुनिया की छत भी कहते हैं ना। लद्दाख से जस्ट लगा हुआ क्या है? पामीर का पठार, पामीर की घाट भी कहते हैं इसको। और ये दुनिया के क्या है? छत भी कहा जाता है ना। तो ट्रांस हिमालय क्रिटेशियन काल में हुआ था। इसका जन्म जो है, ट्रांस हिमालय का जो जन्म है वो कहाँ कब हुआ था? क्रिटेशियन काल में। और मिसोजोइक से क्रिटेशियन युग में कौन क्या बना था? ट्रांस हिमालय। और सीनोजोइक से टर्सरी काल में क्या बना था? हिमालय। ठीक है, तो हिमालय का जो हिमालय की रचना है, जो हिमालय का उद्भव है वो बाद में हुआ है और ट्रांस हिमालय का बहुत पहले हो चुका था। मीसोजोइक से क्रिटेशियन युग में ट्रांस हिमालय बना था और सीनोजोइक से टर्सरी युग में हिमालय बना था। ट्रांस हिमालय पर शीत कटिबंधीय जलवायु। ठीक है, ट्रांस हिमालय जो है वो शीत कटिबंधीय जलवायु यहाँ पाई जाती है, इसलिए पूरे वर्ष इसमें क्या रहती है? बर्फ से ये ढका रहता है। ठीक है, वनस्पति का इस पे ट्रांस हिमालय पे क्या होगा? वनस्पति का अभाव होगा। इस पे ट्रांस हिमालय पे वनस्पति का क्या होगा? अभाव होगा। ठीक है, और ट्रांस हिमालय जो है ये पूरा एरिया क्या है हमारा? ट्रांस हिमालय का है। ठीक है, लद्दाख शीत मरुस्थल है और सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है। ट्रांस हिमालय का निर्माण 33 भूसन्नति की उप भूसन्नति से हुआ है और इसे लॉरेशिया का भाग माना जाता है ना। पिछली वीडियो में हमने बताया था भूसन्नति के नियम, तो पिछली वीडियो को देखिए तो भूसन्नति का नियम जो है आपको पता चलेगा, है ना। फिर उसके बाद आता है काराकोरम श्रेणी। भारत का उच्चतम श्रेणी काराकोरम श्रेणी है। इसके उत्तर में सक्सगम की घाटी है। किस घाटी है? सक्सगम की घाटी है और ये पामीर की घाट से जुड़ा हुआ है। देखिए काराकोरम क्षेत्र जो है वो क्या है? ये काराकोरम क्षेत्र हो गया और ये पामीर की घाट से जुड़ा हुआ है ना। उसके बाद इसको उच्च एशिया का रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। इसको उच्च एशिया की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। किसको? पामीर की घाट को। प्रमुख काराकोरम को, सॉरी, प्रमुख पर्वत शिखर तो K2, गॉडविन, ऑस्टिन, गौरीनंदा पर्वत 8611 मीटर। भारत का उच्चतम चोटी, विश्व की सेकंड ऊंची चोटी कौन सी है? K2, गॉडविन, ऑस्टिन, हिंडन, ब्रॉड पीक और गसेरथुम सब लगभग 6000 मीटर से ऊंची चोटियां हैं। हिंडन, ब्रॉड पीक, गसेरथुम, देखिए ये यहाँ पे प्रमुख हिमनद ग्लेशियर काराकोरम की ग्लेशियर घाटी के प्रकार हैं बातुरा, हिस्पर, हंजा घाटी, ब्योफो, बाल्टोरो, सिंगार घाटी और सियाचिन नुब्रा घाटी। ये देखिए बातुरा और हिस्पर हंजा घाटी का पार्ट है और ब्योफो और बाल्टोरा जो है वो सियार घाटी का और सियाचिन नुब्रा घाटी का है ना। उसके बाद हिड्डन, ब्रोकपेट, K2 और गसेरबूम। उसके बाद आते ये काराकोरम श्रेणी है
है ना। इस पे कौन से ऊंचे ऊंचे पर्वत है? हिंडन, ब्रोड पीक, K2 और गसेरबूम। ठीक है, अलग अलग ये क्या है? पहाड़ हैं और इनके किनारों पे ये बसी हुई घाटियां हैं। बातुरा और हिस्पर को हंजा घाटी कहते हैं, और ये सियार और ब्योफो और बाल्टोरो को सियार घाटी कहते हैं, और सियाचिन को नुब्बा घाटी कहते हैं। सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ग्लेशियर है। यह विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। काराकोरम से एक नदी शोक नदी निकलती है, जो सिंधु की सहायक नदी है। ठीक है, काराकोरम से, ये काराकोरम रेंज हो गया, इससे कौन सी नदी निकलती है? श्योक नदी निकलती है, जो सिंधु की क्या है? सहायक नदी है। श्योक नदी काराकोरम और लद्दाख रेंज में बहती है। काराकोरम और लद्दाख रेंज में यहाँ श्योक नदी बहती है। ठीक है, और ये सिंधु नदी की सहायक नदी भी है। उसके बाद देखिए लद्दाख श्रेणी। ठीक, ये लद्दाख वाला एरिया है, पूरा लद्दाख श्रेणी है। तो काराकोरम के दक्षिण में लद्दाख श्रेणी है, और लद्दाख श्रेणी श्योक नदी और सिंधु के मध्य का जल विभाजक है। ठीक है, ये श्योक नदी है और ये सिंधु नदी है, और ये लद्दाख बीच में बसा हुआ है, जो इनका विभाजक का भी काम करता है, इनके जल के विभाजक का भी काम करता है। ठीक है, लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य में क्या होता है? सिंधु नदी बहती है। लद्दाख और जास्कर के मध्य में सिंधु नदी बहती है ना। ये लद्दाख श्रेणी है और ये जास्कर श्रेणी है, इसके बीच में कौन सी नदी बह रही है? सिंधु नदी बह रही है। राकापोशी लद्दाख रेंज की सर्वोच्च चोटी है, विश्व की सबसे खड़ी ढाल वाली चोटी है। उसके बाद आते हैं हम जास्कर श्रेणी। तो महान हिमालय की एक शाखा मानी जाती है, लेकिन अध्ययन की दृष्टि से ट्रांस हिमालय में ही इसको क्या करते हैं? हम जास्कर श्रेणी को शामिल करते हैं। मान हिमालय से 80 डिग्री पूर्व देशांतर के पास ये क्या होती है? अलग हो जाती है। जास्कर की सर्वोच्च शिखर नंगा पर्वत 8,126 मीटर और नुनकुन पर्वत 7,135 मीटर है। जास्कर का आगे विस्तार गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र में दियोसाई श्रेणी में होता है। कौन सी श्रेणी में होता है? दियोसाई श्रेणी में। ट्रांस और कारगिल जास्कर श्रेणी में के क्षेत्र में स्थित है। जास्कर श्रेणी में जास्कर नदी निकलती है, जो लेह के आगे सिंधु में मिल जाती है। ठीक है, जास्कर श्रेणी से कौन सी नदी निकलती है? जास्कर नदी। उसके बाद आता है बृहद हिमालय, महान हिमालय या हिमाद्री। ठीक है, तो पश्चिम में नंगा पर्वत से पूरब नामचा बरवा पर्वत तक, सिंधु नदी के मोड़ से पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक। लंबाई 2400 किलोमीटर से 2500 किलोमीटर है। चौड़ाई लगभग 25 किलोमीटर है। औसतन ऊंचाई 6100 मीटर। यहाँ पर वर्ष भर क्या रहती है? हिम शिखर मिलते हैं, इसलिए इसे हिमाद्री भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे वर्ष भर बर्फ जमी रहती है और इसीलिए हिम शिखर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि हिम कभी गलती ही नहीं है, तो इसलिए इसे क्या कह देते हैं? हिमाद्री कह देते हैं। ये आपका नंगा पर्वत है। नंगा पर्वत से यहाँ पे नामचा पर्वत तक हिमालय का क्या है? विस्तार है। ठीक है, तो ये हो गया आपका नंगा पर्वत। नंगा पर्वत के बाद ये उत्तराखंड में हिमालय की कुल 6 उच्च श्रेणियां हैं। सबसे पहले बंदरपुष्प, बद्रीनाथ, कामेत, दूनागिरी, नंदा देवी और त्रिशूल। तो नंदा देवी जो है उत्तराखंड का सर्वोच्च शिखर है। ठीक है, और इन 6 पर्वतों को क्या कहते हैं? हम कुमाऊं हिमालय भी कहते हैं। तो उत्तराखंड में कौन कौन से पर्वत है? बंदरपुष्प, बद्रीनाथ, कामेत, दूनागिरी, नंदा देवी और त्रिशूल। नंदा देवी जो है उत्तराखंड का सर्वोच्च पर्वत है। उसके बाद आते हैं यहाँ नेपाल में। देखिए, तो नेपाल में कुल 8 श्रेणियां हैं। ठीक है, तो एपी है, अन्नपूर्णा है, मसालू है, गौरीशंकर है और चोयू है। एवरेस्ट है, जो नेपाल का सर्वोच्च शिखर है और पूरी विश्व का सर्वोच्च शिखर है, मकालू है। ठीक है, तो नेपाल में कुल कितनी श्रेणियां हैं? 8 श्रेणियां हैं। एपी, अन्नपूर्णा, मसालू, चोयू, एवरेस्ट और मकालू, और लास्ट गौरीशंकर। ठीक है, तो इसका सर्वोच्च शिखर क्या हो जाएगा? विश्व का सर्वोच्च शिखर एवरेस्ट। उसके बाद आता है कंचनजंगा। तो कंचनजंगा जो है वो सिक्किम में है और भारत का क्या है? सर्वोच्च शिखर है। ठीक है, भारत में सर्वोच्च शिखर, हिमालय का सर्वोच्च शिखर क्या है? कंचनजंगा। ठीक है, तो महान हिमालय पे स्थित पर्वत जो है, महान हिमालय और मध्य हिमालय के मध्य में क्या हुआ है? घाटियों का विकास हुआ है ना। महान हिमालय और ये मध्य हिमालय है। मान लीजिए ये महान हिमालय है
और ये मध्य हिमालय है। तो इनकी तलहटी पे जो क्षेत्र बसा है वहाँ पे क्या हुआ है, घाटियों का निर्माण हुआ है। और यहाँ पे जैसे ये मध्य हिमालय है और ये शिवालिक है, ये मध्य हिमालय है और ये शिवालिक है, तो इनकी जो बीच का क्षेत्र है उसमें घाटियों का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। तो महान हिमालय और मध्य हिमालय के मध्य घाटियों का क्या हुआ है, विकास हुआ है। जैसे मान लीजिए कश्मीर घाटी, तो महान हिमालय और मध्य हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी में है। कौन सी श्रेणी में है, पीर पंजाल। फिर उसके बाद आता है कुल्लू घाटी, महान हिमालय और धौलाधर श्रेणी के मध्य में कुल्लू घाटी का निर्माण हुआ है। फिर है काठमांडू घाटी, महान हिमालय और महाभारत श्रेणी के मध्य में काठमांडू घाटी का निर्माण हुआ है। महान हिमालय में आर्कियन प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, जैसे ग्रेनाइट और नीस। अब देखिए विश्व के 10 सर्वोच्च शिखर। सबसे पहला एवरेस्ट 8,848 से 8,850 मीटर विश्व का सर्वोच्च शिखर है। और सागरमाथा और चोमोलुंगमा। गॉडविन ऑस्टिन K2 भारत का सर्वोच्च शिखर है और ये कहाँ है, गिलगिट बाल्टिस्तान में। कंचनजंगा भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है और ये कहाँ है, आपके सिक्किम में। फिर है लाहोत्से नेपाल प्लस चीन में, मकालू नेपाल में, चोयू नेपाल में, धौलागिरी नेपाल में है और इसे व्हाइट माउंटेन भी कहा जाता है। धौलागिरी को व्हाइट माउंटेन भी कहा जाता है और ये कहाँ है, नेपाल में। मनसालू का है नेपाल में और इसे माउंटेनर ऑफ स्पीड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, माउंटेनर ऑफ स्पीड। नंगा पर्वत कहाँ है, गिलगिट बाल्टिस्तान भारत में और अन्नपूर्णा नेपाल में। उसके बाद आता है मध्य हिमालय और शिवालिक। तो ट्रांस हिमालय सबसे पुराना क्रिटेशियन काल में इसका निर्माण हुआ था और मुख्य हिमालय या महान हिमालय इयोसिन या ओलिगोसिन में, मध्य हिमालय मायोसिन में और शिवालिक प्लायोसिन में। मध्य हिमालय या लघु हिमालय, ठीक है, मध्य हिमालय या लघु हिमालय। तो महान हिमालय के दक्षिण में समानांतर मध्य हिमालय स्थित है और लंबाई 2400 किलोमीटर, चौड़ाई 60 से 80 किलोमीटर और ऊंचाई 3000 से 4000 मीटर तक। मध्य हिमालय के सब पर ऊंचे शिखर क्या हैं, बहुत कम है। मध्य हिमालय को अलग अलग प्रदेशों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल सर्वाधिक लंबी श्रेणी 400 किलोमीटर, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर, उत्तराखंड में मंसूरी श्रेणी, नेपाल में महाभारत श्रेणी और सिक्किम में दार्जिलिंग श्रेणी। महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में MCT अवस्थित है, ठीक है। महान हिमालय मध्य हिमालय के बीच घाटियों का विकास हुआ है, इन पर अनेक हिल स्टेशन उपस्थित है, ठीक है। वनस्पति मध्य हिमालय के ढालों पर घास के मैदान पाए जाते हैं, ठीक है। वनस्पति मध्य हिमालय में क्या होती है, पाई जाती है ना। और मध्य हिमालय में के ढालों पर घास के मैदान एवं चारगाह पाए जाते हैं, है ना। जम्मू कश्मीर में मर्म, गुलमर्ग, सोनमर्ग और तानमर्ग घास के मैदान हैं। जम्मू कश्मीर में कितने मर्ग हैं, 3 हैं, गुलमर्ग, सोनमर्ग और तानमर्ग। ये क्या हैं, आपके घास के मैदान हैं। उत्तराखंड में घास के मैदानों को क्या कहते हैं, बुग्याल, पयार। और यहाँ का पर्यटन स्थल है मंसूरी, नैनीताल और रानीखेत, ठीक है। तो देखिए वनस्पति 1500 से लेकर 2400 मीटर के बीच में जो वनस्पति पाई जाएगी, उष्ण और शीतोष्ण वन पाए जाएंगे, पेड़ पाए जाते हैं यहाँ पे चीड़ और देवदार के। उसके बाद कोणधारी वन है, 3000 मीटर तक की ऊंचाई में कोणधारी वन पाए जाते हैं। अब देखिए शिवालिक, तो यह लघु हिमालय के दक्षिण में स्थित है। लघु हिमालय में MBF से अलग होता है, सर्वाधिक नवीन श्रेणी है और इसकी चट्टानें कैसी होंगी, मुलायम होंगी। शिवालिक पूरब में जाकर मध्य हिमालय से क्या होता है, मिल जाता है। तिस्ता नदी और लद्दाख नदी के मध्य 90 किलोमीटर का क्या है, इसमें गैप है। शिवालिक में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। मध्य हिमालय और शिवालिक के मध्य घाटियों का क्या हुआ है, विकास हुआ है। पश्चिम में दून और पूर्व को क्या कहा जाता है, दुआर। तो पश्चिम के एरिया को दून और पूर्व के एरिया को हम दुआर कहते हैं। जैसे दून, जम्मू दून और देहरादून, सबसे बड़ा दून क्या है, देहरादून, और दुआर में हरिद्वार। अब शिवालिक के नाम, जम्मू कश्मीर जम्मू पहाड़ियाँ, उत्तराखंड में डुडवा पहाड़ियाँ, नेपाल में चूरिया मुरिया पहाड़ियाँ, अरुणाचल में डफला मिरी, अबोर और मिश्मी, ठीक है। अब हिमालय पे स्थित प्रमुख दर्रे, पासेस ऑफ हिमालयास, ठीक है।
तो ये देखिए, ये लद्दाख में पहले मैप में देख लेते हैं। तो लद्दाख में कौन कौन से दर्रे हैं? मिंटिक दर्रा, अभिल दर्रा, काराकोरम दर्रा और खरदुंगला दर्रा। ठीक है, तो ये लद्दाख में है। और इनके बीच में ये देखिए काराकोरम श्रेणी भी है ना। तो लद्दाख में कितने दर्रे हैं? मिंटेक दर्रा, अभिल दर्रा, काराकोरम दर्रा और खरदुंगला दर्रा, 4 दर्रे हैं आपके लद्दाख में। उसके बाद देखिए, जम्मू एंड कश्मीर में बुर्जिला और जोजिला 2 दर्रे हैं जम्मू और कश्मीर में। उसके अलावा जम्मू कश्मीर पे पीर पंजाल और बनिहाल 4 दर्रे जम्मू कश्मीर में भी है। उसके बाद देखते हैं हिमाचल में। तो हिमाचल में है आपके शिपकिला दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा और रोहतांग दर्रा। उसके बाद देखिए उत्तराखंड में थांगा, मनाला, नीतिला, लिपुलेख। ठीक है, थांगा, मनाला, नीतिला, लिपुलेख दर्रे, 4 दर्रे उत्तराखंड में भी है। और जो उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ते हैं मानसरोवर कैलाश यात्रा में। ठीक है, सिक्किम में 2 दर्रे हैं, नाथुला दर्रा और जेनेपला दर्रा। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में है, कितने दर्रे हैं? 6 दर्रे अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और मणिपुर में तुजू दर्रा। ठीक है, मणिपुर में तुजू दर्रा। तो देखते हैं लद्दाख में दर्रे कितने हैं। तभी बताया था हमने, 4 दर्रे हैं। मिंटिक सबसे उत्तरी लद्दाख से तिब्बत को ये जोड़ता है और सबसे उत्तरी दर्रा है। फिर है अधिल दर्रा, लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। काराकोरम सबसे ऊंचा दर्रा है, ये सबसे ऊंचा दर्रा है और लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। खरदुंगला को लेह से सियाचिन लद्दाख को जोड़ता है। ठीक है, फिर आता है जम्मू कश्मीर के दर्रे। तो बुर्जिला दर्रा जम्मू कश्मीर की जास्कर श्रेणी से श्रीनगर से लेह तक ये जोड़ता है। जोजिला श्रीनगर से लेह, पीर पंजाल जम्मू से श्रीनगर और बनिहाल जम्मू से श्रीनगर। जवाहर सुरंग भी इसी बनिहाल दर्रे में है। ठीक है, उसके बाद आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में बड़ा लाचा मनाली से लेह लद्दाख तक ये जोड़ता है। शिपकिला हिमाचल से तिब्बत, इनके पास से सतलज नदी बहती है। उसके बाद रोहतांग, रोहतांग भी कहाँ है? आपके हिमाचल प्रदेश में। फिर सिक्किम में है नाथुला तिब्बत, ये प्राचीन रेशम मार्ग के लिए प्रयोग किया जाता था। और उसके बाद सिक्किम में है जेनेपला, सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। उसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में कुल कितने दर्रे थे? 6 दर्रे थे। बोमडिला, यांगपांग अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। दिफू और कुमंचबाग, पाकसाऊ और लिखापानी अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। उसके बाद मणिपुर में एक ही है तुजू, जो मणिपुर को म्यांमार से जोड़ती है। उसके बाद दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत के दर्रे या पश्चिमी घाट के दर्रे। तो ये दक्षिण का, ये देखिए ये गुजरात वाला एरिया है, फिर ये महाराष्ट्र, फिर यहाँ से केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा। तो यहाँ पे देखिए महाराष्ट्र में दर्रा है एक आपका थालघाट दर्रा, जो महाराष्ट्र पश्चिमी घाट श्रेणी बम्बई से दिल्ली मार्ग को ये जोड़ता है। फिर महाराष्ट्र में भोरघाट दर्रा है, ये देखिए भोरघाट दर्रा, जो महाराष्ट्र को पुणे से बेलगांव मार्ग को जोड़ता है। और फिर है आपका पालघाट दर्रा केरल में। ठीक है, ये गुजरात हो गया, ये महाराष्ट्र है और ये केरल है। तो केरल को नीलगिरी रेंज से अन्नामलाई रेंज में, और ये कहाँ है? कालीकट से त्रिचूर को जोड़ता है। फिर आता है पूर्वांचल हिमालय। तो पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ देखिए, तीस्ता नदी से लेके कहाँ तक बहती है? ये बांग्लादेश। ठीक है, तीस्ता नदी से लेके बांग्लादेश तक, पश्चिम बंगाल तक इसका क्षेत्र फैला हुआ है। ठीक है, तो देखिए पूर्वोत्तर भारत में टोटल कितने राज्य हैं? 8 राज्य हैं। ये देखिए पूर्वोत्तर भारत में ये सिक्किम है। सिक्किम जो है इसके बीच में यहाँ पे भूटान है, तो सिक्किम थोड़ा सा अलग है। इधर 7 आपके पूर्वांचल प्रदेश हैं। सबसे पहले आपका है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, और ये बीच में क्या है? सबसे बड़ा असम। ठीक है, तो असम इन सबको छूता है, 6 के 6 प्रदेशों को छूता है। और इधर थोड़ा सा पश्चिम बंगाल को भी ये क्या करता है? छूता है ना। तो अरुणाचल प्रदेश आका, डफला, मिरी और अबोर। अरुणाचल प्रदेश में 4 पर्वत हैं, आका, डफला, मिनी और मनोर। ठीक है, तो इनके बीच में जो है
वो नदियाँ बहती हैं, यहाँ भैरोली और यहाँ सांगपो और दिहंग नदी ये गलत बन गया है, यहाँ पे 4 नंबर। दिहंग नदी के बीच में ही ये चौथा पर्वत है, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश में आका, डफला, मिरी और अबोर 4 पर्वत हैं और इनके बीच में आका और डफला के बीच में भैरोली नदी बहती है, ठीक है। ये आका और डफला के बीच में भैरोली नदी बहती है, ठीक। फिर देखिए डफला और मिरी के बीच में रागा नद, ये डफला हो गया, ये डफला हो गया। डफला और मिरी के बीच में रागा नद, ठीक है। और ऐसे ही फिर मिरी और अबोर के बीच में सुवनश्री, ठीक है। और इन सब के किनारे से कौन सी नदी निकलती है? दिहंग नदी, ठीक है। दिहंग नदी की ये सारी आपकी क्या है? सुवनश्री, रागानद और भैरोली सब क्या है? सहायक नदियां हैं। दिहंग को ब्रह्मपुत्र भी कहते हैं, दिहंग नदी को क्या कहते हैं? हम ब्रह्मपुत्र भी कहते हैं। ये सभी नदियां ब्रह्मपुत्र की क्या है? सहायक नदी है। और जितनी यहाँ पे नदियां हैं उन्हीं के नाम से जो है यहाँ पे जनजातियाँ भी मिलती हैं। अबोर अरुणाचल प्रदेश में जनजाति हैं, इसके अलावा डफला, मिरी, आका जनजातियाँ भी कहाँ की हैं? अरुणाचल प्रदेश की हैं, ठीक है। तो इनके पर्वतों के नाम से आप इनके जनजातियों के नाम भी याद कर लीजिए, आका, डफला, मिरी और अबोर, ठीक है। यहाँ पे इतनी पर्वत श्रेणियाँ भी है और यहीं पे क्या होती है? यहीं पे ये जनजातियाँ भी पाई जाती हैं। यहाँ की जनजातियों द्वारा झूम की खेती या शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी होता है। झूम की खेती मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर देखिए पूर्वांचल हिमालय मिश्मी पहाड़ी से अरुणाचल प्रदेश में सबसे ऊंचा शिखर कडाफा बुंग है, ठीक है। ये मिश्मी पहाड़ी देखिए अरुणाचल प्रदेश में है और सबसे ऊंचा जो शिखर है वो कौन सा है? कडाफा बुंग। नागालैंड में नागा हिल्स, नागालैंड में कौन है? नागा हिल्स है, ठीक है। और बरेल की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? नागालैंड और असम के बीच में। बरेल की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? नागालैंड और असम के बीच में। ये नागालैंड हो गया, ये असम हो गया, इनके बीच में कौन सी पहाड़ियाँ हैं? बरेल की पहाड़ियाँ। मणिपुर में पूर्वी मणिपुर और लैमाटोल, ठीक है। मणिपुर में पूर्वी मणिपुर और लैमाटोल 2 पहाड़ियाँ हैं, पूर्वी मणिपुर और लैमाटोल, ये देखिए लैमाटोल, ठीक है। उसके बाद मिजोरम में मिजो पहाड़ियाँ हैं और ब्लू माउंटेन है, ठीक है। मिजोरम में मिजो पहाड़ियाँ और ब्लू माउंटेन है। और मिजोरम में मणिपुर में कौन सी है? पूर्वी मणिपुर पहाड़ियाँ, ठीक है। मणिपुर में पूर्वी मणिपुर और लैमाटोल पहाड़ियाँ हैं, सॉरी, मणिपुर में लैमाटोल और पूर्वी मणिपुर पहाड़ियाँ हैं। मिजोरम में मिजो पहाड़ियाँ और ब्लू माउंटेन है, ठीक है। तो मणिपुर में एक प्रसिद्ध झील है, लोकटक झील, है ना, और ये ताजे पानी के लिए प्रसिद्ध है। फिर है उसके बाद आता है मिजोरम में मिजो पहाड़ियाँ हैं। मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ हैं। खासी पहाड़ियाँ सबसे ऊंची पहाड़ियाँ, यहाँ पे वर्षा सबसे ज़्यादा होती है और सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? आपके मेघालय चेरापूंजी में। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ हिमालय का हिस्सा नहीं है। जो गारो, खासी जो पहाड़ियाँ हैं ये हिमालय का हिस्सा नहीं है, ठीक है। मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया तीनों पहाड़ियाँ हैं, ये हिमालय का हिस्सा नहीं है। मेघालय प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। मेघालय क्या है? प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। तो एक बार इनको फटाफट फिर से देख लीजिए। मिश्मी पहाड़ियाँ कहाँ की हैं? अरुणाचल प्रदेश की। और सबसे ऊंचा जो इसमें शिखर है वो कौन सा है? कडाफा बुंग। नागालैंड में नागा हिल्स हैं और सबसे ऊंचा शिखर सारामती। बरेल पहाड़ियाँ नागालैंड और असम के बीच में है ना, असम के बीच में है। और मणिपुर में पूर्वी मणिपुर और लैमाटोल 2 पहाड़ियाँ हैं। मणिपुर में प्रसिद्ध झील लोकटक झील है जो ताजे पानी की झील है। और मिजोरम जो है मिजो पहाड़ियाँ है। और मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ हैं जो हिमालय का हिस्सा नहीं है, ठीक है। और हिमालय प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, सॉरी, मेघालय जो है प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। तो वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।